परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवा, सच्चाई छनी ना। किसी चोर ने किसी दूसरे का तुम्बा चुरा लिया सूखा, एक फुटबॉल जैसा होया करे, इतना लंबा, ये समझ लो सीताफल जैसा, पेठे जैसा, और वो सूखने के बाद बिल्कुल खाली हो जाता अंदर से। साधु लोग उसको एक तारा भी बनाते थे, उसमें जल भी रखते थे, और वो चोर छुपाने के लिए जल में बढ़ गया और वो नीचे छोड़ा है। वो बाहर आके बैठे, इतने थोड़ी देर में वो ऊपर आके नून चमक जा, वो फिर दबा का आवे, वो थोड़ी सी देर में आके ऊपर फिर वो नू दिखा की तो ऊपर निकला। तो कहते हैं इन्होंने इस सच्चाई को छुपाने की पूरी कुचेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। अब देखो यही शिव पुराण आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे, एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का झगड़ा हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहने लगा मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैंने सारे जगत की रचना की है। और विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा पिता हूं, तेरा जनक हूं, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इस बात पर दोनों का काफी युद्ध हो गया। इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने, ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपने ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनल वास्तविक रूप में। ये कभी जैसे कहीं पर जैसे ब्रह्मा विष्णु का आपस में विवाद हुआ तो शिव रूप में आ गया, कहीं पर विष्णु और शिव का विवाद होता है तो ये ब्रह्मा के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये समझ नहीं पाए कौन है ये, के सांग है। तो अब परमात्मा ने आके बताया, इसके सारे षड्यंत्र का बांडा फोड़ कर दिया। अब क्या हुआ, ये काल आके खड़ा हो गया। पहले इसने सतम पिल्लर डाल दिया बीच में, जिसको लिंग बोलते हैं, तेजों में लिंग खड़ा कर दिया, पिल्लर बहुत बड़ा। तो ये दोनों युद्ध करना बंद करके ब्रह्मा और विष्णु जी आश्चर्य में पड़ गए कि इतना लंबा कहां से आ गया अचानक। फिर उसको कोई ऊपर ने एक नीचे ने इसमें ढूंढने लगे। लंबी कथा है, हम शॉर्ट करेंगे भी। तो उसी समय ये काल आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों को समझा कि तुम भगवान नहीं हो और तुम अपने आप को भगवान मान बैठे। तो फिर इन्होंने प्रश्नोत्तरी की, वो आगे दिखाते हैं। हम अपने मतलब की वस्तु लेते हैं। ये है 24 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण और विद्वेश्वर संहिता, और इसमें ये ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ, इनके बीच में ये सतम खड़ा कर दिया। इसके बाद फिर काल जब ब्रह्मा आ गया इनके सामने शिव रूप में, इनकी वार्ता हुई। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उन्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ये सारा कुछ हम अपने मतलब की बात लेंगे। ये आपने पढ़ा 25 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण 26 पृष्ठ पे। अब यहां हम आ जाते हैं। अब ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। अब स्पष्ट है, ये बोलने वाला तीसरा है कोई। वो कह रहा है कि पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है पुत्रों तुमने स्वयं अपनी तपस्या करके मुझसे ये 2 जॉब प्राप्त की है, 2 पोस्ट प्राप्त की हैं। कौन सी? सृष्टि और सतिथि की। अब आगे देखो, 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सतिथि नामक। पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बड़े प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, यानी मेरी ही शकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत कृत संहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं।
अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था वो ये हो गया कि ये चार और हैं, ये बोलने वाला पांचवा है। महेश्वर, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, इनका पिता है यो काल, यो पांचवा न्यारा है। इति सिद्धम कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है? काल रूपी ब्रह्म। अपने आत्माओं 600 वर्ष पहले भगवान कबीर साहब ने कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। अब बताते हैं, निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। कति सिंपल लैंग्वेज में मालिक ने ये सूक्ष्म वेद में बता रखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष की और दुर्गा के संयोग से दुर्गा को आशा रही, प्रेग्नेंट हुई, फिर उन 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। कति क्लियर कर दिया। और फिर मालिक ने एक शब्द और बोला, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो नासवान है, और इनकी भक्ति करने से वो पूर्ण मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, ये आप जन्मते मरते हैं। तो इसके लिए इन्हीं पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करेंगे आपके लिए। पहले तो ये प्रमाणित करते हैं ये 3 गुण क्या हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। वैसे तो बहुत बार आ चुका है, फिर भी पुण्यात्माओं ये अज्ञान भी हमारे अंदर हजारों वर्षों से फीड किया गया, झूठा लगातार लगातार फीड कर दिया, हम यहां तक भर दिए इस अज्ञान से। अब ज्ञान सुनते हैं तो हमें अंदर जगह नहीं, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है कि अपनी जगह बनाएगा और उसको बाहर फेंक देगा उठा करके। अब देखना मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट किया है। ये अपने पवित्र पुराण सदग्रंथ हैं जिनको हम शिरोधार्य मानते रहे, पढ़ते रहे और खरीदते रहे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 123 पृष्ठ पे अब यहां से शुरू करेंगे। 122 से हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां देखिएगा, मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का ही आगे ज्ञान है। यहां आ जाते हैं इसके सामने हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता है और ये ही 3 गुण है। वैसे तो पुण्यात्माओं कहते हैं बुद्धिमान को संकेत गणाव है, बहुत होता है, फिर भी क्योंकि हम बहुत दिनों से रंगे पड़े हैं कि मन में थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो ये काल फिर स्थान बना जाएगा आपके अंतःकरण में। लेकिन दास ऐसी जगह छोड़ दे कोई ना कि ये फिर समा जाए आपके अंदर। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये प्रथम भाग, ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। अब हम इसके यहां आते हैं। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते, ये 3रा स्कंद प्रारंभ। इसके हम 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है और ये 3रा स्कंद है भाषा टीका, तृतीय स्कंद अध्याय 5। ये अध्याय 5 का ये 7वां श्लोक यहां समाप्त हुआ।
और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता,